नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेर रहा था और सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सोमवार से लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, अमित शाह, जयशंकर और पीएम मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी भी अपना भाषण दे सकते हैं। तो वहीं आज ये रणनीति बन गई कि सोमवार को किस तरह से सदन को चलाया जाए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। एसआईआर को लेकर हो हल्ला हंगामा किया जा रहा था और अब विपक्ष एकजुट हो गया है और विपक्ष ने सहमति जता दी है कि सोमवार से संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन सरकार एक अलग रणनीति बना रही है कि कैसे विपक्ष को घेरा जाए। लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है, अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर एक और आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी, उसका प्रस्ताव लोकसभा से स्वीकार कर लिया गया है। तो क्या है सरकार की तैयारी, कैसे फंसा है विपक्ष, एक एक कर आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अभी फिलहाल अमित शाह की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ तैयारी, कैसी है रणनीति सरकार की? देखिए, जो मीटिंग हो रही है वो सोमवार और मंगलवार को जो बहस होनी है ऑपरेशन सिंदूर पे, कौन आदमी क्या बोलेगा, कैसे क्या जवाब दिया जाएगा, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, उसके ऊपर होगा। लेकिन बड़ी खबर वो जस्टिस वर्मा को लेकर के आई है, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा। धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया क्योंकि विपक्ष की रणनीति थी कि एन कैन प्रकारेण वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक साजिश के तहत लोकसभा के बजाय इसे राज्यसभा में पहले प्रस्तावित किया जाए, ताकि क्रेडिट जो है वो विपक्ष अपने पास ले ले। चूंकि सारी पार्टियां इस बात पे एग्री है कि भाई उसको इम्पीच करना ही करना है, लेकिन क्रेडिट के चक्कर में ये सारी चीजें हुई। अभी कुछ देर पहले ये तमाम जानकारी किरण रिजिजू साहब ने दी और उन्होंने बताया कि लोकसभा में इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब नियुक्ति भी हो गई है। जो जानकारी आ रही है कि 2-3 लोगों की जो है नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। प्लस एक और जो सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही कि राज्यसभा में अभी ये प्रस्ताव गया ही नहीं है, वहां एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है कि राज्यसभा में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया? देखिए, वजह नहीं, ये तो पूरा विवाद का जड़ ही वही था कि विपक्ष वालों ने 63 सांसदों ने, वहां राज्यसभा में 50 सांसद की हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जिसके बाद एक इम्पीचमेंट मोशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों ही सदनों में कहीं से भी शुरू हो सकता है। जहां पहले ये प्रस्ताव पास होगा वहीं वो पहले शुरू होगा। अब विपक्ष ने ये कहा बहुत चतुराई से कि बिना किसी को, जो लोकसभा में जो प्रस्ताव पास हुआ है इसमें राहुल गांधी की भी साइन है। रिजिजू ने कहा कि ये माने पूरा लोकसभा सदन की तरफ से ये प्रपोजल लाया जा रहा है, इसमें हर पार्टी का साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये धनखड़ साहब के साथ मिलकर एक साजिश के तहत कि भारतीय जनता पार्टी का बिल ना रहे, ये प्रस्ताव जो है ये विपक्ष ने तैयार किया है। 63 लोगों के साथ उन्होंने जाकर के धनखड़ साहब को दिया था। धनखड़ साहब उसे एक्सेप्ट करने वाले थे, यही तो विवाद आया। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तमाम जो उनके सेक्रेटेरिएट के तमाम अधिकारी वो भी छोड़ के चले जा चुके हैं। उनके दफ्तर में उनके जो स्टाफ वगैरह जितने आईएएस ऑफिसर वगैरह साथ में थे, सबको अपने अपने काडर में भेज भी दिया गया। वहाँ दफ्तर में कोई नहीं है। तो मतलब ये कि राज्यसभा में जो 63 सांसदों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा ये चालाकी करने की कोशिश की जा रही थी, वो फेल हो गया, क्योंकि वो प्रस्ताव एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। और इसलिए लोकसभा के अंदर अब ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। अब ये सारी चीजें ये ओम बिरला साहब अपने हाथों में लेके करेंगे। सर, अपडेट के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। सर, क्या तैयारी है विपक्ष की? सरकार तो पूरी तरह से तैयार दिख रही है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था उसे लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। अब विपक्ष की आगे की तैयारी क्या हो सकती है?
देखिए, विपक्ष में कंफ्यूजन इस बात को लेकर थी कि इस पूरे मुद्दे को हम हड़प ले, क्रेडिट लेने की कोशिश। और क्यों? क्योंकि ये मामला ही सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ आया है। ये ऐसा मामला नहीं था जस्टिस यशवंत वर्मा का जिसके लिए इम्पीचमेंट का मोशन लाने के लिए अपने आप कोई तरीका सत्ता पक्ष या विपक्ष ने निकाला हो। ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी इंक्वायरी हुई और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया जस्टिस वर्मा को कि आप या तो रिजाइन दे दें, वॉलेंटियरली रिटायरमेंट ले लें, या फिर अगर ये दोनों नहीं करते तो आपको इम्पीच किया जाएगा। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट की बात जस्टिस वर्मा ने नहीं माना, रिटायर नहीं हुए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो अब इम्पीचमेंट की बात जब चली तो सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन दे रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है, तो वो किसे देगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो सरकार को होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये एलओपी राहुल गांधी को तो होगा नहीं कि विपक्ष को इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए। ये तो सरकार को निर्देश दिया गया। तो इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया सरकार की तरफ से, यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया जाना था। और यही हो गया कि विपक्ष ने सोचा कि सरकार की तरफ से प्रक्रिया लाई जा रही है, उसमें हमें सहमत होना जरूरी है, और सहमत नहीं हुए तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी कि आप भ्रष्टाचारी जज के साथ खड़े हो। तो इसलिए लोकसभा में जब प्रक्रिया लाई गई तो उसमें तो राहुल गांधी ने भी दस्तखत कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ इन लोगों ने राज्यसभा में एक अर्जी दे दी और उसमें 63 सांसदों ने दस्तखत कर दिया, और वो सारे के सारे विपक्ष के सांसद थे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के चेयरमैन थे, उन्होंने सीधे तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लिया। उनको चाहिए था, जो परंपराएं रही है संसदीय परंपरा, कि ऐसे में अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आता है तो आप सरकार से बातचीत करेंगे और संसदीय दल का जो नेता है आपके सदन के अंदर, उनसे मुलाकात करके बातचीत करके उसके बाद उस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। और ये हुआ नहीं। तो अब कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? अभी कांग्रेस वालों ने बयान जारी करना शुरू कर दिया कि देखिए, ये सरकार क्रेडिट ले रही है कि भ्रष्टाचारी जज को हमने हटाया, हमने प्रक्रिया शुरुआत की, बल्कि उसमें विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है जितनी सरकार की है। भूमिका तो किसी की नहीं है। भूमिका अगर इसमें देखा जाए तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया। सरकार ने उस समय इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की बात नहीं की जब इनके घर से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी इम्पीचमेंट मोशन ले आती तो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। किसी जज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सीधे तौर पर संसद जिम्मेदार होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो सरकार के लिए ये दिखाने का है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट की बातों को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के उसके भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए एक्टिव है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में नहीं रखना चाहते। लेकिन इन सब के बीच अभी ये प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक तो क्रेडिट बार दूसरे लेवल पर भी है। अभी जो बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रहा है, वो इस बात के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी तो विपक्ष का सवाल क्या, राहुल गांधी का सवाल क्या और सरकार का सवाल क्या। इसलिए सीडीएस चौहान ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और विपक्ष या राहुल गांधी हमेशा जब भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा किए, चाहे सर्वदलीय बैठक में ही या फिर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरे दलों के साथ मीटिंग हुई थी, तो उस समय भी इन लोगों ने क्या चर्चा की, मांग क्या की कि हमें डिटेल दो ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशन कैसे हुआ उसके डिटेल चाहिए। तो चर्चा मीटिंग इसी बात की हो रही है कि डिफेंस मिनिस्टर शुरुआत करेंगे, वो बताएंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों लाया, हमने उसमें किस तरीके से पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान के टेरर कैंप को टारगेट किया और वहां पर हमारी भूमिका कैसे कैसे बदली। लेकिन ये नहीं बता सकते कि ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया कैसे, उसके लिए किन अधिकारियों का नाम आया, किन लोगों की टीम बनाई, और ये राहुल गांधी जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सदन के अंदर
जो इस पर चर्चा होगी वो भी शांतिपूर्ण नहीं हो सकती, हंगामा तो होना लगभग तय है। बिल्कुल, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सोमवार का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सोमवार से अब सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। मोदी के मंत्री तैयार है और विपक्ष की हवा टाइट है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष चर्चा के दौरान क्या रवैया अपनाता है। तो लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स भी दिल्ली में हो रही है, तो वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया और कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।